हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई गेस आपने 3.1 का वो फर्स्ट पार्ट देखा है जिधर अपन ने याद है टेबल में से समेशन एक्स वाई बी वाई एक्स बी एक्स वाई सब निकाल के रिग्रेशन लाइंस निकाला था। थोड़ा आगे जाते, थोड़े 3-4 क्वेश्चन अपन ने छोड़ दिए थे। आई होप आपने वो होमवर्क भी किया है। क्वेश्चन नंबर 5 के पास जाते हैं। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 5 ने? द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एप्टीट्यूड टेस्ट स्कोर्स एंड प्रोडक्टिविटी इंडाइसेस ऑफ 10 वर्कर्स सिलेक्टेड एट रैंडम। सो उसने क्या बोला, दो चीजें दी है। एक्स को बोला एप्टीट्यूड स्कोर, वाई को बोला प्रोडक्टिविटी इंडेक्स एंड 10 वर्कर्स मतलब 10 पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड 10 है। अब इसमें क्या क्या निकालने बोला है? ऑब्टेन द 2 रिग्रेशन इक्वेशंस और दो क्वेश्चंस और है। बट मुद्दे की बात क्या, इधर उसने 2 रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोला। करते हैं सॉल्व। पूरा अपन को पता है भाई, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई वाई सब लगेगा। क्लियर है? तो अपने कॉलम क्या क्या बनेंगे? एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई वाई आई। ठीक है, आपने इसको बोल दिया अभी छोटा एक्स आई और इसको बोल दिया भाई छोटा वाई आई। इतना क्लियर है? स्मॉल अल्फाबेट ऊपर लिख देना भाई, एप्टीट्यूड स्कोर और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स। अब एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनाते हैं। जैसे एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनाने गए, इधर हुआ क्या? 60 का स्क्वायर लोड नहीं, 62 का स्क्वायर हालत, 65 हालत, 72 48 53 सब बड़े बड़े नंबर से। तो इधर प्रॉब्लम क्या हुआ? कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो गया। समझ में आ रहा है? देखो, अगर आपका कैलकुलेशन बहुत ऐसा क्विक है तो आप इधर एक्स आई स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर एक्स आई वाई सब बना सकते हैं। इन दैट केस यू जस्ट हैव टू डू 72 का स्क्वायर, फिर एक्स आई वाई जब करेंगे 72 इंटू 85, और भी इजी नहीं है। इसके लिए अपन को अब करना क्या है, ये जो इतने बड़े बड़े नंबर्स है, ये नंबर्स को क्या करना है? छोटा, ताकि कैलकुलेशन क्या हो जाए? ईजी। इसके लिए अपन इधर एक कॉन्सेप्ट यूज करेंगे जिसका नाम क्या है? चेंज ऑफ ओरिजिन। आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है चेंज ऑफ ओरिजिन, चेंज ऑफ स्केल। इधर अपन चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे। चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब क्या? सबट्रैक्ट करके वैल्यू को छोटा करना। और चेंज ऑफ स्केल करना मतलब क्या? डिवाइड करके वैल्यू को छोटा करना। अपन हमेशा पहले चेंज ऑफ ओरिजिन करते थे, फिर जरूरत पड़ी तो चेंज ऑफ स्केल करते थे। तो आज वही करेंगे, सबसे पहले चेंज ऑफ ओरिजिन ही करके देखेंगे। अब चेंज ऑफ ओरिजिन करना मतलब क्या करना बोला मैंने? सबट्रैक्ट करना। मतलब एक्स पकड़ते हैं पहले, एक्स की जो वैल्यूज है उसको किसी से तो सबट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यूज छोटी होगी। अब पॉइंट क्या है? वो कौन सा नंबर है जिससे सबट्रैक्ट करना है। अब उसके लिए मेरा एक तरीका, बहुत ध्यान से सुनना, कैसे कर रहा हूं वो प्रोसीजर एकदम अच्छे से समझ लो, फिर आपको बहुत इजी गिरेगा। देखते हैं पहले क्या करेंगे। ये एक्स वाले कॉलम के जो नंबर्स है ना, उनको, ये मेरा टेबल है यहाँ, क्या एक्स वाले कॉलम के जो नंबर है उसको रफ वर्क में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना फटाफट। क्यों क्या वो सब मैं बताऊंगा बाद में। तो पहले एक्स के जो भी नंबर्स है उनको असेंडिंग ऑर्डर में क्विकली रफ वर्क में करना। मैं इधर साइड में कर रहा हूं, ऑब्वियसली आप रफ वर्क में करेंगे एग्जाम में। टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लगाना मत। फिर से टेबल में असेंडिंग ऑर्डर में लगाने बोला नहीं, किधर करने बोला? रफ वर्क। करते हैं फटाफट। अब अपन ने इधर x को असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। सेम है ना, क्विकली y को भी असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। फटाफट खुद से लगा दो यार, फिर मेरे साथ टैली कर लेना। जैसे ही असेंडिंग ऑर्डर में लग गया, क्या करना आप समझना। कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। मेरे को इनका ना सेंटर वाला नंबर चाहिए। अब समझो 4 लोग होंगे, सेंटर में 2 लोग हैं, समझते हैं। वही अगर 3 लोग हैं तो सेंटर में 1 है तो लोड नहीं है। सो व्हेन देयर आर ऑड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, सेंटर में एक ही बंदा होगा। बट व्हेन देयर आर इवन, 2 सेंटर में होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरा तरीका है भाई। कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। सेंटर में कौन कौन? 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। सो दिस 2 आर इन सेंटर। क्लियर है? मैं क्या करूंगा, सेंटर में जो 2 लोग हैं उसके ऊपर वाला चूज करूंगा। तो मैंने क्या चूज किया? ये 65। आप नीचे वाला भी चूज करेंगे सेम, मतलब इधर तो कोइंसिडेंटली दोनों 65, समझो ये 67 होता है और आप वो चूज करके आंसर करते आएगा। हाँ, मैंने बोला मेरा तरीका। अपन हमेशा क्या करेंगे, व्हेनेवर देयर आर इवन नंबर ऑफ टर्म्स, जो बीच में 2 लोग हैं उसमें का मैं कौन सा चूज करूंगा? ऊपर वाला। अगेन ये सब 10 लोग हैं, सेंटर में कौन? 2 लोग आ गए। ये इधर भी कोइंसिडेंटली दोनों सेम है, बट एनीवेज मैं ये 62 चूज करूंगा। अब ये एक्स वाले नंबर्स को मैं 65 से माइनस करके छोटा करूंगा। वही ये y वाले नंबर्स को 62 से माइनस करके छोटा करूंगा। तो अब आपका टेबल बनेगा। टेबल के नीचे क्या बोलेंगे? यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन। आपने क्या किया? सबट्रैक्ट किया। तो x और y बदल के नए नंबर्स आ गए। नाउ x एंड y हैव चेंज टू न्यू वेरिएबल्स u v। मैंने क्या बोला? कैपिटल U क्या होगा? नया वेरिएबल ना, x माइनस 65 एंड नया एक वेरिएबल v, वो क्या होगा? y माइनस 62। मैंने क्या किया? चेंज ऑफ ओरिजिन किया, मतलब सबट्रैक्ट किया। x और y के जगह 2 नए वेरिएबल्स कौन से? u और v। x किससे सबट्रैक्ट किया? 65। y किससे सबट्रैक्ट किया? 62। कैसे आया समझा क्या? ये असेंडिंग ऑर्डर में क्यों लगाया समझा? क्योंकि मेरे को बीच का आदमी पकड़ने का था।
समझे कैसा किया? अब जो भी अपने वेरिएबल्स x y है दे विल चेंज टू u एंड v। अब नए नए कॉलम बन जाएंगे किसके? u i v i। समझे? मतलब जो भी क्वेश्चन तुम x y के लिए सॉल्व कर रहे थे, नाउ यू विल सॉल्व फॉर u एंड v। समझे? तो नए नए कॉलम, जैसे अब स्टार्टिंग में आपको याद होगा क्या आना चाहिए था, एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई वाई आई। अब तुम्हारे कॉलम क्या बनेंगे? यू आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर यू आई वी आई। समझे? पहले देखते हैं भाई अपन ने चेंज ऑफ ओरिजिन किया, नंबर छोटे हो रहे कि नहीं, करते फटाफट u। और फिर इसके बाद में ये कैपिटल एक्स में लिखा, बट यू विल हैव टू सॉल्व फॉर ईच इंडिविजुअल वैल्यू। तो अपन क्या बोल देंगे? यू आई क्या है? एक्स आई का हर एक वैल्यू माइनस 65 एंड वी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस 62। ये आपको लिखना पड़ेगा दोनों मतलब वर्जन्स में। यू आई के भाषा में क्यों लिख रहे हैं? फॉर इंडिविजुअल वैल्यू। करते फटाफट। यू आई का कॉलम कैसे बनाना है? हर x की वैल्यू माइनस 65। तो क्या किया? ध्यान देना, 60 माइनस 65 माइनस 5। समझ में आ रहा है? फटाफट। 62 माइनस 65 माइनस 3, 65 माइनस 65 0, 70 माइनस 65 5, 72 माइनस 65 7, 48 माइनस 65 48 58 और फिर 7, तो कितना हुआ? माइनस 17। फिर 53 माइनस 65 माइनस 12, 73 माइनस 65 8, 65 माइनस 65 0, 82 माइनस 65 कितना आ गया? 17। क्लियर है? दिख रहा है? जो ये नंबर्स थे ये छोटे हो गए। 48 72 का स्क्वायर निकालना अच्छा है क्या? डिफिकल्ट है ना? 17 और 7 का भाई बहुत इजी है। समझा क्या? नंबर्स छोटे हो गए। क्लियर है? चेंज ऑफ स्केल इधर नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जो नंबर्स है ये कोई एक कॉमन नंबर से डिवाइड हो रहा है, 5 से 10 से 1 से मत बोलना। तो इसके लिए अपन चेंज ऑफ स्केल नहीं कर रहे। ऐसा सेम अब किसके साथ करेंगे? वी आई के साथ। करते हैं फटाफट। क्या किया फिर? हर एक वी आई के लिए वाई आई माइनस 62। तो हर y की वैल्यू को 62 माइनस करो। 68 माइनस 62 6, 60 माइनस 62 माइनस 2, 62 माइनस 62 0, 80 माइनस 62 18, 85 माइनस 62 23, 40 माइनस 62 माइनस 22, 52 माइनस 62 माइनस 10, 62 माइनस 62 0, 60 माइनस 62 माइनस 2। लास्ट वाला 81 माइनस 62 तो कितना आएगा? 62 ये हो गया 19। क्लियर है? तो ये बन गया अपना वी आई। अब क्या करेंगे? यू आई स्क्वायर ये रब कर देता हूं मैं अभी फिलहाल के लिए, फिर से अपन आ जाएंगे उसके पास। ये अपना अभी जैसे एक्स आई स्क्वायर वाई आई स्क्वायर एक्स आई वाई वाला कॉलम्स बनता है, याद है? तो अब क्या बनेगा? एक्स आई की जगह यू आई आ गया, तो यू आई स्क्वायर फिर वी आई स्क्वायर और फिर यू आई वी आई। कर सकते हैं फटाफट। ठीक है? यू आई स्क्वायर कैसे आएगा? माइनस 5 का स्क्वायर 25, माइनस 3 का स्क्वायर 9, 0 का स्क्वायर 0, 5 का स्क्वायर 25, 7 49, 17 289, 12 144, 8 64, 0 0 17 289। ये हो गया यू आई स्क्वायर। सेम बनेगा वी आई स्क्वायर। देखना फिर यूनिट्स प्लेस सब लाइन में है भाई, टोटल करना काम आएगा बहुत। वी आई स्क्वायर मतलब 6 36, फिर 2 बना 4, 0 बना 0, 18 बना 3 24 23, रट्टा मारने बोला है स्क्वायर्स 5 29 22 4 84, 10 का स्क्वायर 100, 0 0 2 4, 19 का स्क्वायर 361। ये बन गया अपना वी आई स्क्वायर का कॉलम। अब बनाना यू आई वी आई फटाफट। यू आई वी आई कैसे बनाएंगे? यू आई इंटू वी आई, माइनस 5 इंटू 6 माइनस 30, माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6, 0 0 जा 0, 5 18 जा 90, 7 23 जा कर लेना 161, 17 20, ये सब है ना। पीछे जाओ और फटाफट कैलकुलेशंस करो यार, पॉज करो और भरो खुद से। माइनस माइनस प्लस और 17 22 जा कर लेना 374, 12 ये माइनस माइनस प्लस 12 10 जा 120, 8 0 जा 0, 0 इंटू एनीथिंग 0, 17 19 जा 323। ये सब आ गया। अब आपको क्या करना है? पहले प्रोसीजर समझ लो मैं क्या क्या कर रहा हूँ, फिर आपको समझे कि ये सब क्यों किया। क्लियर है? अब आपको टोटल किसका इसका निकालना है, सुन लेना। यू आई वी आई, यू आई स्क्वायर वी आई स्क्वायर और यू आई वी आई, ये लास्ट 5 कॉलम्स का टोटल फटाक से निकालो। पॉज करो वीडियो, मैं तब तक करके रखता हूँ। मैंने दिख रहा है इधर सब टोटल करके रखा है, समेशन यू आई लिखा, याद है वो नोटेशन अपना इंपॉर्टेंट है। ये सब आपके टोटल के साथ टैली कर लो।
देखो इधर आपने किया रहेगा खुद से, बट एनीवेज एक बार जस्ट ये दिख रहा है इधर, जिधर भी माइनस प्लस आ रहे हैं ना ऐसे नंबर्स दोनों मिक्सड है, जैसा देखो ui स्क्वायर vi स्क्वायर में तो ऑल पॉजिटिव वैल्यूज, सो यू कैन जस्ट टोटल इट अप क्विकली, बट इन द केसेस वेयर देयर आर नेगेटिव एंड पॉजिटिव वैल्यूज व्हाट यू विल डू इज पहले नेगेटिव वालों को ऐड कर लो, फिर पॉजिटिव वालों को ऐड कर लो और फिर खत्म कर दो, तो बहुत ईजी गिरेगा। और भी ईजी तरीका जिनको समझता है ये कर सकते हैं, जैसा देखो इधर ये ui में दिख रहा है +17 -17, इनको सीधा उड़ा दो ना, +17 -17 ऐड करें तो 0 हो जाएगा। वैसा करके आप ये कैलकुलेशन बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये एक बार वैल्यूज टैली कर लो, आपको सेम आए क्या। टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, प्लीज़ टेबल बनाना यार, मैं नहीं बना रहा हूँ बट आप प्लीज़ बनाना। अगेन ये ग्रीन वाली वैल्यूज़ किधर, रफ वर्क में। तो आपका ये टेबल बन गया। अब देखते हैं टेबल के नीचे क्या क्या लिखना है, ठीक है। अब जैसे आपका टेबल रेडी, अब टेबल के नीचे क्या क्या चीज़ें लिखनी है देखते हैं फटाफट। सबसे पहले जैसे अपन ने उधर साइड में लिखा था, याद है क्या कि अपन ने यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन, ये आपके टेबल के नीचे आएगा। तो आप इसमें क्या क्या बोल देंगे भाई, u = x - 65 किया था तो उधर लिख दिया ui = xi - 65 एंड v = y - 62 किया था, याद है तो क्या आया vi = yi - 62। इतना सब हुआ। इसके बाद में अपना अभी सॉल्यूशन स्टार्ट होगा। सबसे पहले अपन हमेशा क्या लिखते हैं, n कितना था 10 पेयर्स था, याद है। अब अपन क्या क्या करते थे उधर, x बार y बार कोवेरियंस सिग्मा x स्क्वायर सिग्मा y स्क्वायर, एवरीथिंग नाउ विल चेंज इनटू uv। सबसे पहले क्या निकालेंगे, u बार एंड v बार करते हैं। सबसे पहले निकाला u बार, फॉर्मूला क्या, समेशन ui/n, जिधर भी x है सब u = समेशन ui, मैंने वैल्यूज लिखा है 0, n कितना 10, तो कितना आ गया 0। अब वैसे ही अपन निकाल लेंगे v बार कितना, समेशन vi/n, समेशन vi कितना 30, n कितना 10, तो कितना आ गया 3, u बार आ गया। अब इधर एक चीज कर लेना अपन है ना, u बार v बार निकालने के बाद है ना हमेशा x बार और y बार भी निकालेंगे, याद रखना। अभी मत पूछो क्यों, एक बार समझने तो आपको समझ में आएगा, मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। अब x बार कैसे निकालने का, अपन ने समेशन xi समेशन yi निकाला है नहीं, अगर आप निकालेंगे तो भी आंसर आएगा, बट why to go with टोटल, एक शॉर्टकट तरीका है अपने पास। देख इधर ui क्या है, अब इधर ध्यान देना, इधर मैं साइड में लिखता हूँ, व्हाट इज ui, xi - 65, क्लियर है मेरे को। अब इसमें से ना x की वैल्यू चाहिए, तुम क्या बोलेंगे 65 इधर आ जा, तो क्या हुआ ये इधर आया, तो ui + 65 = xi। दिस इज नाउ इन टर्म्स ऑफ i, वी कैन यूज डायरेक्टली दिस इन टर्म्स ऑफ बार। तो अब मैं क्या बोलूंगा, xi तो क्या है ui + 65, तो x बार क्या हो जाएगा u बार + 65। ये समझा कैसे किया, यूजिंग दिस इक्वेशन आई ट्रांसफॉर्म दैट इनटू xi = नाउ इंस्टेड ऑफ यूजिंग आई विल बी यूजिंग बार। तो अब क्या हुआ, x बार क्या हुआ उधर से u बार + 65, u बार कितना 0 + 65 अपन को आ गया 65, तो अपना x बार आ गया कितना 65। सेम अपन करेंगे y बार के साथ, इधर से ये आप रफ वर्क में कर लेना, इधर से yi अब ओरली होता है, yi कितना vi + 62, क्लियर है। तो y बार कितना हो जाएगा v बार + 62, v बार कितना है अपना 3, 62 तो था तो ये कितना हो गया 65, तो अपने पास क्या आ गया भाई y बार आ गया। u बार v बार निकाला, उससे x बार y बार निकाला। एनीवेज आपको डाउट रहेगा भाई x बार y बार क्यों निकाला, जब अपन सब कुछ u और v के टर्म्स में कर रहे हैं, सॉल्व होगा डाउट। अब ये हो गया, तो बेसिकली अब इसको छोड़ दो साइड में, u बार v बार निकाल दिया। उसके बाद अपन क्या करेंगे, कोवेरियंस निकालते हैं, कोवेरियंस ऑफ u, v। हाँ भाई u लिखना भाई, u x नहीं है, u, v = 1/n समेशन ऑफ ui vi माइनस u बार इंटू v बार। क्या क्या है अपने पास 1/10 समेशन ui vi कितना 1044 माइनस 0 इंटू u बार 0 × 3 गया, 0 × 3 0, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 104.4। ये अपना क्या आ गया, कोवेरियंस ऑफ u, v। इतना क्लियर है। अब क्या निकालेंगे तुम, सिग्मा x स्क्वायर निकालते थे, सिग्मा y स्क्वायर, इधर क्या निकालेंगे सिग्मा u स्क्वायर एंड सिग्मा v स्क्वायर निकालते हैं फटाफट। नेक्स्ट सिग्मा u स्क्वायर, व्हाट विल बी द फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ ui स्क्वायर माइनस u बार द होल स्क्वायर, 1/10 इंटू ui स्क्वायर का टोटल 894 माइनस u बार, ये u है भाई, u बार 0 का स्क्वायर 0, 10 से डिवाइड किया 89.4, अपन को सिग्मा u स्क्वायर आ गया। अब लास्ट तो इधर लिख देना सिग्मा u स्क्वायर, सिग्मा v स्क्वायर क्या फॉर्मूला 1/n समेशन ऑफ vi स्क्वायर माइनस v बार द होल स्क्वायर, 1/10 समेशन vi स्क्वायर
1842 माइनस वी बार कितना था अपना 3 का स्क्वायर, तो ये कितना हुआ 184.2 माइनस 9 कर देना, कितना है ये 175.2। कौन आ गया अपन को सिग्मा वी स्क्वायर। नाउ वी हैव कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v सिग्मा u स्क्वायर सिग्मा v स्क्वायर। अभी अपन फटाक से क्या निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। गाइस अपन को क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस। अब जब भी रिग्रेशन इक्वेशंस बोला उसने बोला uv के भाषा में, नहीं भाई हमेशा किसके भाषा में आएगा रिग्रेशन इक्वेशंस x और y। एक बार फटाक से फॉर्मूलाज देख लेते, क्या था भाई अपना, समझो y ऑन x, तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार था, और वैसे ही x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। इतना क्लियर है, ये दोनों अपने रिग्रेशन इक्वेशन थे। अपन ने याद है एक्स बार वाई बार ढूंढा, वो क्यों ढूंढा आप समझा क्या, फाइनली एक्स बार वाई बार आएगा। आप बोलेंगे भैया रिग्रेशन इक्वेशंस भी सर यू और वी में डाल दो, मैं फिर से बोल रहा हूँ रिग्रेशन इक्वेशंस यू वी में रहते नहीं, रिग्रेशन इक्वेशंस विल ऑलवेज बी इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, बिकॉज क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया है वो एक्स वाई है, तो आपको रिग्रेशन इक्वेशन किसके लिए निकालना है एक्स वाई। अब इधर कैसे होगा ध्यान देना, आप बोलेंगे पूरा यू वी में क्यों निकाला, फिर ठंडा बता रहा हूँ। तो अपना ये तो दो इक्वेशन फिक्स्ड है, अपन ने एक्स बार वाई बार क्यों निकाला उधर याद है, बिकॉज फाइनली इधर जाएगा। अब अपन कब से क्या फाइंड करने के पीछे रुके भाई, बी वाई एक्स एंड बी एक्स वाई। क्लियर है, ये पहले मेरे को था बी वाई एक्स कैसे आएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा वाई एक्स स्क्वायर। वैसे बी एक्स वाई कैसे आएगा, कोवेरियंस ऑफ एक्स कॉमा वाई अपॉन सिग्मा वाई स्क्वायर। कितना क्लियर है। अब अपन कर क्या रहे, एक्स वाई नहीं कर रहे अपन, अभी तक सब कुछ किस में सॉल्व कर रहे हैं यूवी में। इतना क्लियर है, मेरे को ये दोनों इक्वेशंस फाइनली आंसर में निकालना है, एक्स बार वाई बार सब है मेरे पास, मेरे को अभी सिर्फ क्या चाहिए बी वाई एक्स और बी एक्स वाई। अब ये कैसे किया ध्यान से समझना, मैं सबसे पहले क्या निकाल रहा हूं अभी, बी वी यू, बी वी यू समझ में आ रहा है। देख जैसे बी वाई एक्स बी एक्स वाई था, अभी क्या निकलेगा बी वी यू एंड बी यू वी। इतना क्लियर है। बी वी यू कैसे निकालेंगे तुम, कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन नीचे कौन आएगा सिग्मा यू स्क्वायर। वैसे ही बी यू वी कैसे आएगा, कोवेरियंस ऑफ यू कॉमा वी अपॉन नीचे कौन आएगा सिग्मा वी स्क्वायर। इतना क्लियर है। तो अभी आपको किसकी वैल्यूज मिलेगी, वैल्यूज डालेंगे अपन करेंगे, आपको बी वी यू बी यू वी मिलेगा, बट मेरे को चाहिए क्या फाइनल इक्वेशन में यार, वाई एक्स और एक्स वाई। अब अपन जाएंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट के एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के पास, लिखेंगे क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनअफेक्टेड बाय, मतलब कुछ फर्क गिरता नहीं किससे, बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तो अपने चेंज ऑफ ओरिजिन किया, तो वो बोलना क्या चाहता है, अगर तुम एक्स वाई के लिए बी निकाल रहे हो, मतलब बी एक्स वाई निकाल रहे हो, या तो फिर आप बी यू वी निकाल रहे हो, आंसर में कोई फर्क आएगा नहीं। फिर से मैंने क्या लिखा, रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर अनअफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। तुमने चेंज ऑफ ओरिजिन किया तो बी का जो वी यू का वैल्यू है वही किसका होगा, बी वी है यहाँ क्या वाई एक्स, वी के जगह वाई यू के जगह एक्स, वैसे ही बी यू वी मतलब भी बी एक्स वाई। समझे। तो उसने बोला क्या, रिग्रेशन कोएफिशिएंट के प्रॉपर्टी में यू चेंज द ओरिजिन बट द वैल्यूज विल रिमेन सेम, और तुम आ गए अपना गेम ओवर करते फटाफट। बी यू वी की उधर लिखा है कोवेरियंस कितना 104.4 FM, मजाक कर रहा हूँ, सिग्मा यू स्क्वायर 89.4। अब आएगा मजा, कैलकुलेशन करना खुद से, इधर 104.4 FM, मजाक कर रहा हूँ, सिग्मा वी स्क्वायर 175.2। अब आएगा मजा करना, कैलकुलेशन खुद से मैं करके रखता हूँ, तुम खुद से करो प्लीज़, पीछे जाके डिवाइड करो यार, कैलकुलेशन ही सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है यार मैथ्स 2 में। करते फटाफट। तो मैंने वैल्यूज़ निकाल दिए, प्लीज़ टैली कर लो। बी वाई एक्स कितना आया 1.16, बी एक्स वाई कितना आया 0.59। सो अपने पास बी एक्स वाई आ गया, बी वाई एक्स आ गया, एक्स बार है वाई बार है। अब अपन जाके फटाक से क्या निकाल लेंगे, दोनों रिग्रेशन इक्वेशंस करते हैं क्विकली। रिग्रेशन इक्वेशंस निकालते हैं। तो सबसे पहले लिखा क्या, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर है, ये एक्चुअली अपने फर्स्ट आंसर्स बोल सकते हैं आप। y ऑन x का फॉर्मूला क्या, y माइनस वाई बार
इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। वाई के जगह वाई बार अपना कितना है 65 इज इक्वल टू बी वाई एक्स कितना है 1.16 एक्स माइनस 65। अगेन प्लीज़ खुद से कैलकुलेशंस करो यार, मैंने करके रखा हुआ है। वाई माइनस 65 ब्रैकेट ओपन करेंगे 1.16 इंटू एक्स 1.16 एक्स 1.16 इंटू 65 कर लेना 76.05 आएगा। आगे माइनस 65 उधर के ऐड हो जाएगा इसमें, तो y इज इक्वल टू 1.16x माइनस 76.05 प्लस 65 तो कितना आ गया माइनस 11.05। इतना क्लियर है। तो ये अपना क्या आ गया इज द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब सेम निकाल लेते हैं कौन सा, मतलब उसके नीचे आप लिख सकते हैं नेक्स्ट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। क्या है भाई फॉर्मूला, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई वाई माइनस वाई बार। समझ में आ रहा है। x बार कितना 65, बी वाई एक्स सॉरी बी एक्स वाई कितना इधर से 0.59 इंटू वाई माइनस 65। अगेन ओपन द ब्रैकेट्स, कैलकुलेशन खुद से, x माइनस 65 इज इक्वल टू 0.59 वाई माइनस 0.59 इंटू 65 कर लेना 38.35 आएगा नेगेटिव, राइट आंसर। माइनस 65 इधर आके ऐड हो जाएगा इसमें, करो खुद से कैलकुलेशन। x इज इक्वल टू 0.59 वाई प्लस ये उधर जाके ऐड और ये सबट्रैक्ट, तो 65 उधर जाके प्लस हुआ तो 65 माइनस 38.35 आएगा आपको 26.65। ये हो गया अपना रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y। सो फर्स्ट क्वेश्चन अपना इधर कंप्लीट हुआ। उसने और भी कुछ बोला है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन ही अपना कुछ और है, ये अपने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था, मतलब ये अपन को जस्ट फाइंड करने बोला था उसने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 1 में उसने क्या बोला, द प्रोडक्टिविटी इंडेक्स ऑफ अ वर्कर हुज टेस्ट स्कोर इज 95। अगर आप क्वेश्चन चेक करेंगे टेस्ट स्कोर अपना कौन सा वेरिएबल था, अपना टेस्ट स्कोर था वेरिएबल x और प्रोडक्टिविटी इंडेक्स था अपना y। तो इधर उसने क्या बोला, प्रोडक्टिविटी इंडेक्स निकाल जब टेस्ट स्कोर है 95। अब आपको क्लियर है क्या बोला, x कितना है 95 और उसके लिए क्या चाहिए अपन को y। सो कौन सा इक्वेशन यूज करने का, इक्वेशन नंबर दे दो, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दो 2, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, x गिवन है y निकालना है, y इज डिपेंडेड अपॉन x, तो कौन सा इक्वेशन y ऑन x जो अपना क्या है फर्स्ट इक्वेशन। तो क्या करेंगे x इज इक्वल टू 95 डाल देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। क्या बोल दिया अपन ने फर्स्ट आंसर के लिए, पुट x इज इक्वल टू 95 इन इक्वेशन नंबर 1 कर दो, y इज इक्वल टू 1.16 x मतलब इंटू 95, ये x कैपिटल x है, ये मल्टीप्लीकेशन का साइन है, माइनस 11.05। कैलकुलेशन प्लीज़ खुद से करो, मेरे को आंसर बताओ कितना आया, पॉज करके वीडियो, क्लियर है करते हैं। एनीवेज तब तक दूसरा भी देख लेते हैं। उसने सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला, द टेस्ट स्कोर व्हेन प्रोडक्टिविटी इंडेक्स इज 75। अब बोल दिया प्रोडक्टिविटी इंडेक्स 75 है, मतलब y गिवन है, x निकालना है, कौन सा इक्वेशन x ऑन y, ये वाली इसमें डालेंगे, पुट y इज इक्वल टू 75 इन इक्वेशन नंबर 2 डालो भाई फटाफट, x इज इक्वल टू 0.59 y मतलब क्या डालेंगे 75 प्लस 26.65। आई होप कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे और मेरे को वैल्यू बताएंगे क्विकली। क्लियर है, कर लो एक बार पॉज करके फटाफट, मैं भी कर ले रहा हूँ। आई होप आपने ये दोनों कैलकुलेशन कर लिया है, एक बार टैली कर लेना क्विकली। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन सबट्रैक्शन 99.15 आ रहा है और ये वाला कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन करके एडिशन 70.9 आ रहा है। ऐसा था अपना ये फर्स्ट क्वेश्चन आज के लिए। बट फिफ्थ क्वेश्चन एक्सरसाइज का, जिसमें अपन ने क्या यूज़ किया, चेंज ऑफ ओरिजिन। अगेन व्हाई डिड वी यूज चेंज ऑफ ओरिजिन, सो दैट द नंबर्स वेर सो बिग, कैलकुलेशन वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। सो जस्ट टू रेड्यूस द नंबर्स को छोटे करने के लिए अपन ने क्या यूज़ किया, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब जो बचे हुए क्वेश्चंस है ना, वो सब एग्जैक्टली यही तरीके से होंगे। वो क्यों, क्योंकि जब भी आपको कॉलम्स में वैल्यू बड़ी दिख रही है, क्या यूज़ करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। आगे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया अपना। अभी अपन नेक्स्ट ना क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, फिर बाकी सब एक बार डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोल रहा है, द फॉलोइंग सैंपल गिव्स द नंबर ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी विच इज वेरिएबल x, तो आवर्स ऑफ स्टडी को x बोल दिया, पर डे फॉर एन एग्जामिनेशन, एंड मार्क्स y, तो y वाला वेरिएबल मार्क्स है, ऑब्टेन्ड बाय 12 स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या नंबर ऑफ पेयर्स कितना है अपना n 12, ठीक है। अब आपको x और y वाला कॉलम दे दिया है, ऑब्टेन द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी, देखेंगे बट एनीवेज एक बार देख लेते क्या बोला इसने, मार्क्स ऑन आवर्स ऑफ स्टडी, मार्क्स मतलब y, आवर्स ऑफ स्टडी मतलब x, तो क्या मांगा है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब इधर क्या दिख रहा है भाई आपको, x के नंबर छोटे दिख रहे, ओके,
y के नंबर्स बड़े हैं दिखता है क्या, तो क्या करना पड़ेगा फिर से, चेंज ऑफ ओरिजिन। सो यही है, जैसे ही आपको दिख रहा है भाई टेबल में नंबर्स बड़े हैं, भाई चुपचाप समझ जाने का क्या करने का, चेंज ऑफ ओरिजिन। अब आपको डाउट आता रहेगा x में करने की जरूरत नहीं है, y में करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। इफ यू आर चेंजिंग ओरिजिन इट विल बी चेंज्ड फॉर बोथ द वेरिएबल्स। क्लियर है? सो दोनों को करना ही है। क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन मतलब सेपरेट करना। किससे सेपरेट करना भाई, वो नंबर अभी चूज करना पड़ेगा। n कितना था अपना 12, 12 में बीच के 2 लोग आएंगे, एक आएगा, 2 लोग आएंगे, कौन सा 6th और 7th ऑब्जर्वेशन अपन कौन सा लेंगे, बीच में 2 का जो ऊपर वाला है, वो समझ में आ रहा है, 2 आते हैं बीच के वैल्यूज, राइट, तो उसमें से जो ऊपर वाला है वो अपना नंबर रहेगा। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर टेबल में लगाने बोला नहीं, रफ वर्क में करते हैं फटाफट। एक्स, अब इधर एक्स का कॉलम देखना भाई, ऑलरेडी नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये अपन ने नहीं लगाया, ये क्वेश्चन में था, राइट। तो अपन को एक्चुअली असेंडिंग ऑर्डर में रफ वर्क में लगाना चाहिए। एक्स लगाएंगे क्या तुम, वाई, इट्स ऑलरेडी अरेंज, तो लोड नहीं है, अपन को बीच वाला पकड़ना है। असेंडिंग ऑर्डर अपन लगाते क्यों है, बीच वाला वैल्यू पकड़ने के लिए। देखते हैं एक्स में क्या रहेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये दोनों बीच के रहेंगे। अपन कौन सा लेंगे, ये दोनों में से ऊपर वाला। तो मेरे को एक्स वाला मिल गया, कौन सा है भाई, वैल्यू 5। तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे, लिख दिया इधर साइड में क्या, चेंज ऑफ ओरिजिन करने वाले अपन, यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन, वो करेंगे टेबल के नीचे। क्या एक बार शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, यू क्या हुआ, x माइनस बीच का कौन सा अपन ने चूज किया 5, तो x माइनस 5। अब क्या चूज करना है, y वाला, तो क्या v इज इक्वल टू y माइनस कितना, उसके लिए सबसे पहले क्या, अब y वाले को असेंडिंग ऑर्डर में। ये असेंडिंग ऑर्डर में है नहीं, तो अब तुमको असेंडिंग ऑर्डर में क्विकली लगाना पड़ेगा। मैं भी लगाता हूँ, तुम भी एकदम फटाफट लगा लो, फिर टैली कर लेना फटाफट। सो बेसिकली अभी असेंडिंग ऑर्डर में लग गया है। आई होप एक बार आप टैली कर लेना क्विकली। मेरे को बीच वाला पकड़ना है। अगेन इवन नंबर ऑफ टर्म से 2 बीच करेंगे अपन, ऊपर वाला पकड़ेंगे 1 2 3 4 5 6, तो अभी मेरा बीच वाला इधर कौन हो गया 75। क्लियर है? सो मैंने क्या लिख दिया भाई, v इज इक्वल टू वाई माइनस क्या आया था अपना 75। अभी एक और चीज, एक नई चीज सिर्फ बताना चाहूंगा, ये जो अपन ने नंबर चूज किया ना, जिससे अपन सेपरेट कर रहे, कैसे चूज किया भाई, अरेंज किया असेंडिंग ऑर्डर में और बीच वाला उठाया। क्लियर है? दोनों में से अपन को जो चाहिए था अपन वो ले सकते थे। तो ये जो अपन वैल्यू लेंगे जिससे अपन सब्ट्रैक्ट करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन करेंगे, द नंबर इज कॉल्ड अज्यूम्ड मीन। सो 575 आर कॉल्ड एक्चुअली अज्यूम्ड मीन। क्लियर है? अब क्या करेंगे, जैसे ही आपने बीच वाला नंबर चूज कर लिया, नाउ यू विल मेक कॉलम्स ऑफ यू आई एंड वी आई। उसके पहले आपको समझ में आ रहा है, इधर अपन स्मॉल अल्फाबेट्स में लिख देंगे फटाफट, क्या, यू आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस 5 एंड वी आई इज इक्वल टू वाई आई माइनस 75। फटाफट कॉलम्स बना लेते हैं क्विकली। सबसे पहले किसका बनाया, यू आई, फिर बना लेंगे वी आई। यू आई कैसे बनेगा, एक्स की हर एक वैल्यू माइनस 5 बनाएंगे क्विकली, आप भी कर लो फटाफट। 3 माइनस 5 माइनस 2, तो ये हो गया अपना ui का कॉलम। अब सेम कर लेना क्विकली vi के साथ। vi में क्या करना है, हर एक वैल्यू को, yi की हर एक वैल्यू को माइनस करना है 75, मतलब ईच वैल्यू माइनस 75। करते फटाफट, 45 माइनस 75 माइनस 30। आई होप तुम्हारा vi का कॉलम भी बन गया है, तो एक बार आप क्विकली टैली कर लेना। अब क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, अपन ने देखा था रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। अब आपको शायद अभी तक यार प्रैक्टिस हो जाना चाहिए, y ऑन x में अपन कौन से कॉलम बना रहे थे। अगर x और y का था तो xi yi होता था, फिर xi स्क्वायर एंड xi yi। तो अब uv के टर्म्स में अपन को क्या क्या लगेगा, ui vi है, अब कौन सा कॉलम लगेगा, सही बोले आप, ui स्क्वायर एंड ui इधर आपको vi स्क्वायर का कॉलम नहीं लगेगा, वो तब लगता जब अपन रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x ऑन y निकालते। क्लियर है, राइट? क्विकली आप कर सकते हैं ये ui स्क्वायर मतलब ui के कॉलम का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया अपना ui का स्क्वायर। अब एक चीज अपन ने चेंज ऑफ ओरिजिन किया, नंबर्स छोटे हुए कि हाँ भाई ये देख y कितना बड़ा था, ये vi दिख रहा है कितना छोटा हो गया, भाई फायदा हुआ चेंज ऑफ ओरिजिन करने का। अब ये तो अपन को कंपलसरी करना पड़ता है, बट ये भी अपना है ना, नंबर्स देखो छोटा करके देता है। अपन ने देखो x में भी किया, नंबर्स में 3 4 5 6 7 8 था, नंबर्स छोटे हुए, ऊपर से इसका अगर आप समेशन करोगे ना तो छोटा नंबर आएगा। सो कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाता है। एनीवेज, अब क्या करना है अपन को, ui इंटू वी आई, मतलब क्या करेंगे, ui और vi के कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट, माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 30 60, तो ये आ गया।
सो ये अपना यू आई वी आई का भी कॉलम बन गया है। अब आपको क्या करना है, इन सब का टोटल, किसका किसका टोटल मारेंगे, यू आई का, वी आई का, यू आई स्क्वायर का और यू आई वी आई का। तो बेसिकली तुम वीडियो पॉज कर लो, मैं फटाक से कैलकुलेशन करता हूँ और फिर से टैली कर लेना प्लीज। सो बेसिकली मैंने टोटल करके रखा है, क्विकली आपके वैल्यूज के साथ टैली कर लो। समेशन यू आई आया -1, समेशन वी आई आया -50, समेशन यू आई स्क्वायर आया 29 एंड समेशन यू आई वी आई आ गया 195। अब ये सब कैलकुलेशंस हो गए हैं। अब अपन किसके पास जाएंगे, u बार, v बार, x बार, y बार, कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v, फिर b, y, x और फिर अपना रिग्रेशन इक्वेशन करते हैं क्विकली। तो बेसिकली आप टेबल के नीचे क्या लिखेंगे, सबसे पहले यूजिंग चेंज ऑफ ओरिजिन, ठीक है। उसमें अपन को दो चीजें क्या क्या लिखनी पड़ेगी भाई क्विकली। u क्या हुआ अपना x माइनस 5, सो यू आई क्या हुआ xi माइनस 5 एंड v क्या था अपना y माइनस 75, सो vi इज yi माइनस 75। इतना क्लियर है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, u बार निकालेंगे। तो u बार का फॉर्मूला क्या हुआ, समेशन यू आई अपॉन एन, समेशन यू आई कितना -1। ये n के बारे में लिखा ही नहीं अपन ने, n कितना दिया था 12, हाँ, तो वो इधर प्लीज लिख देना, n कितना था 12, ओके। सो 12 ओ फ्रैक्शन डिवाइड करना भाई खुद से, ये वैल्यू छोड़ रहा हूँ तुम्हारे ऊपर, 2 मिनट में करना। फिर v बार क्या आएगा, समेशन वी आई अपॉन एन, क्लियर है। वी आई कितना -50 अपॉन 12, तो ये भी डेसिमल में प्लीज वैल्यू निकालो। u बार v बार आ गया। अब इसके बाद अपन क्या करते थे, x बार और y बार करते थे। कैसे निकालने का, ये यूज किया था, याद है क्या, व्हाट इज एक्स आई यू आई प्लस 5, समझे ना, ये यूज कर रहे हैं अपन। एक्स आई क्या होगा -5, इधर आ गया तो यू आई प्लस 5, तो सो व्हाट इज एक्स बार, u बार प्लस 5, इधर से u बार वाली वैल्यू डालना, इधर +5 करना, मेरे को वैल्यू चाहिए। वैसे ही अब मेरे को क्या चाहिए, y बार। y बार कैसे आएगा भाई, -75, इधर आ जा, तो क्या हुआ v बार प्लस 75। फिर v बार का वैल्यू इधर डालो, ऐड करो, वीडियो पॉज करो, तुम भी करो, मैं भी क्विकली लिखता हूँ। क्विकली है ना, ये सब वैल्यूज टैली कर लो यार। u बार इतना आ रहा है, v बार ये आ रहा है, फिर उठा के डाल दिया इसमें, तो ये x बार आ गया अपना, ये y बार आ गया अपना। आई होप आपका वैल्यूज एकदम सेम आया रहेगा। अब u बार, v बार, x बार, y बार आ गया। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v। व्हाट्स द फॉर्मूला, 1/n समेशन ऑफ ui vi के टर्म्स में माइनस u बार इंटू v बार। चल भाई n कितना 12, समेशन ui vi कितना आया 195 माइनस u बार अपना कितना है -0.083 इंटू वी बार कितना है अपना -4.167। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आपको ये इधर से काटाकुटी करनी है, बीच वाला साइन माइनस, बिकॉज दिस माइनस विल बिकम प्लस। ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेशन करो, मेरे को बताओ कोवेरियंस ऑफ u कमा v कितना आया। पॉज करो, जाते आगे। सो ये कैलकुलेशन टैली कर लो यार। ये 195 को 12 से डिवाइड किया, ये तो इजी था। ये दोनों को मल्टीप्लाई किया, माइनस साइन इधर, माइनस माइनस प्लस होके इतना बड़ा नंबर आ गया। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट पूरे इससे कर सकते हैं, बट जरूरत नहीं है। वी टेक अप टू 2 to 3 डेसिमल डिजिट्स, क्लियर है। डेसिमल के बाद में 2 से 3 डिजिट काफी है। जैसा इधर क्या है 3 4 5 8 6 1, इस सबको इससे सब्ट्रैक्ट करते बैठेंगे, बहुत टाइम जाएगा। इजी क्या करना मालूम है, तो मैंने बोला 3 डिजिट लेते हैं, ठीक है। तो अब ये दिख रहा है चौथा 8 है, सो बेसिकली ये 5 से बड़ा है नंबर, दिख रहा है क्या 8 वाला। तो ये इसको एक राउंड अप अपन करते हैं, वैसा कर दिया, तो इसको 6 बना देंगे अपन। तो ये क्या हो गया भाई 3 4 6। आप सिर्फ 0.34 लेके करेंगे तो भी चलेगा। अब ये दोनों को सेपरेट करो, समझ आए मैं क्या बोल रहा हूँ, तो लिख देना। ये दोनों को सेपरेट किया तो आएगा 15.904। ये अपना कौन आ गया भाई, कोवेरियंस ऑफ u कॉमा v। अब क्या निकालेंगे, सिग्मा u स्क्वायर। तो क्या लिखा, सिग्मा u स्क्वायर इज इक्वल टू 1/n समेशन ऑफ u i स्क्वायर माइनस u बार द होल स्क्वायर। अब 1/12 समेशन u i स्क्वायर कितना 29 माइनस u बार कितना है अपना -0.083 द होल स्क्वायर। फिर कैलकुलेशन खुद से करो और आंसर टैली कर लेना, ठीक है। क्विकली वैल्यूज टैली कर लेना। 29 को 12 से डिवाइड किया, ये आया वैल्यू। फिर आपने 0.083 का स्क्वायर लिया रहेगा तो आएगा 0.006889 आएगा, ठीक है। अब क्या करना, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, बट सब्ट्रैक्शन करने के लिए क्या किया, देख अब इधर मत बोलना भाई डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स मतलब इतना सारा क्यों लिखा। वी डोंट टेक 0 इनटू अकाउंट एनीवेज। तो 0.0068 भी आप लेके पीछे सब्ट्रैक्शन करेंगे चलेगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 3 तक लेता हूँ। सो ये वाला नंबर मेरे को निकालना है, 5 से बड़ा है, तो उसने उसके पहले वाले को एक कैरी ओवर दे दिया, तो ये हो गया 689। अब ये दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, आपको ये आंसर आएगा। अब सिग्मा u स्क्वायर आ गया, कोवेरियंस आ गया,
एक्स बार वाई बार अपने पास सब है, अपन को अभी सबसे पहले क्या निकालना है, बी वी यू, मतलब बी वाई एक्स। करते हैं फटाक से। अब क्या निकालेंगे, सबसे पहले बी वी यू निकलेगा, क्या बोलेंगे, कोवेरियंस ऑफ u कॉमा वी अपॉन सिग्मा u स्क्वायर। तो कोवेरियंस कितना है अपना 15.904 डिवाइडेड बाय 2.409। इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विथ 3 डेसिमल्स, 2 लेके भी करो चलेगा, डिवाइड करना खुद से प्लीज, मैंने करके रखा है। आंसर आएगा आपको 6.60 कुछ आएगा, तो 6.6 ले लेते हैं। अब बी वी यू निकाला, लेकिन अपन को रिग्रेशन इक्वेशन किसका चाहिए, y ऑन x। सो बेसिकली वी नीड बी वाई एक्स। तो अपन ने क्या बोला, अबे बी वी यू तू ही कौन है, बी वाई एक्स। और इसके लिए एक लाइन क्या लिखा, रिग्रेशन, तो इसके ऊपर लिखना भाई, रिग्रेशन कोइफिशिएंट, इधर एक ही है, रिग्रेशन कोइफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। तो चेंज ऑफ ओरिजिन करने से अपने जो रिग्रेशन कोइफिशिएंट है उसको कुछ फर्क गिरा नहीं, इसके लिए बी वाई एक्स इज इक्वल टू पी वी यू। सब कुछ आ गया अपने पास। अब क्या निकालेंगे अपन फटाक से, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ, अपन को क्वेश्चन में क्या चाहिए था एक बार देख लेते हैं। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ मार्क्स, अपना मार्क्स मतलब कौन सा वेरिएबल था, क्वेश्चन में दिया है y ऑन आवर्स ऑफ स्टडी, जो अपना वेरिएबल कौन सा है x। तो बेसिकली किसका इक्वेशन चाहिए, y ऑन x। क्लियर है, आगे जाते हैं। तो अब क्या हुआ, इक्वेशन क्या हुआ भाई, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। तो क्या हो गया, y माइनस वाई बार कितना है अपना 70.833, 2 डेसिमल्स इज ऑल्सो फाइन। बी वाई एक्स कितना आया 6.6, x माइनस एक्स बार कितना है अपना 4.917। क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, पॉज करो, खुद से करो, फिर मेरे से टैली करना। सो क्विकली ये सब कैलकुलेशंस चेक कर लो। जैसे ये ब्रैकेट ओपन किया, ये वैल्यू आया, देन -70 उधर जाके +70 हो जाएगा, ये दोनों को ऐड सेपरेट किया तो ये वैल्यू आ गया। तो ये जो है ये मेरा क्या है, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, जो क्वेश्चन में मांगा था। क्लियर है, आपको चेंज ऑफ ओरिजिन अभी थोड़ा इजी लग रहा है, मतलब समझ में आ रहा है कैसे किया। थोड़ा और प्रैक्टिस करेंगे तो ग्रेजुअली थोड़ा इजी लगेगा। बच्चों सेम से ना एक बार क्विकली देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अभी अपना है ना, सबसे पहले देखना क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा एस्टिमेट y व्हेन x इज इक्वल टू 25। तो उसने क्या बोला, एक टेबल दे दिया, एस्टिमेट y करने बोले जब x गिवन है। सो x के भरोसे y निकालना है, तो x जो है इंडिपेंडेंट, y इज डिपेंडेंट अपॉन x, विच इक्वेशन, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। क्लियर है, नंबर्स बड़े छोटे बड़े हैं भाई, चेंज ऑफ ओरिजिन करना पड़ेगा। 4th सम प्लीज खुद से सॉल्व करना, कुछ भी डाउट से तो बताना। नेक्स्ट, सो 4th हो गया। अब नेक्स्ट वाला अपन देख लेते हैं क्विकली, 7th सम पढ़ते हैं। द फॉलोइंग आर द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन इकोनॉमिक्स को बोला x एंड मैथमेटिक्स को बोला y। टेबल दिया है, वैल्यूज बड़े दिखते हैं, फिर चेंज ऑफ ओरिजिन करना पड़ेगा। फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। तो इधर सिर्फ क्या निकालना है, y ऑन x। आई होप वो भी आपको हो जाएगा खुद से। तो 4th और 7th में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप होमवर्क कर लीजिए, बाकी तो अपन ने पूरा डिस्कस कर लिया है। आई एक्सपेक्ट दैट यू आर नाउ वेरी मच कंफर्टेबल विथ चेंज ऑफ ओरिजिन। ये सम्स आप खुद से करिए, मुझे बताइए आंसर क्या है। एक बार आपने आंसर सबमिट किया, फिर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में ना सोल्यूशन उसका पूरा डिटेल वाला अपलोड कर दूंगा, सो दैट आप फिर से हमेशा वो नोट करके आपके पास रख सकते हैं। एक बार खुद से करिए तो आपको आइडिया आएगा कि भाई जम रहा है या नहीं। आई होप 3.1 एक्सरसाइज एकदम अच्छे से आपको क्लियर है, सब कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर है, चेंज ऑफ ओरिजिन सब फॉर्मूलाज आप काफ़ी कंफर्टेबल हो टेबल व्यूअर बनाने से। फिर भी कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ डू लेट मी नो। परफेक्ट, जय हिंद।